आज है 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज को लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, खातों में आएंगे 1500 रुपए, सीएम मोहन यादव करेंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की अक्टूबर 2025 की किश्त 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर में महिला सम्मेलन के दौरान सिंगल क्लिक से लाडली बहनों के खाते में 1500 ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर वो विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित करेंगे। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवारों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसानों के लिए बड़ी राहत, हर एकड़ पर 4000 देगी सरकार, कृषि में नई ऊर्जा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। अब राज्य सरकार किसानों को हर एकड़ पर 4000 रुपए की सहायता देगी। कृषि मंत्री अजय सिंह कंषाना ने बताया कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जैसी पहलों से किसानों की आय बढ़ेगी, टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को मिली रफ्तार, 2030 तक पूरा होगा काम, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। मध्य प्रदेश सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समय सीमा तय कर दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना वर्ष 2030 तक पूरी की जाएगी। परियोजना के तहत नहर के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है, जिसमें टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में 7 स्थानों पर सुधार किया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल की बड़ी राहत मिलेगी, जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा। मध्य प्रदेश पर्यटन में नई छलांग, भोपाल में ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन से न केवल संस्कृति संरक्षित होगी बल्कि रोजगार और नई सर्विस सेक्टर का विकास भी होगा। राज्य सरकार इस सेक्टर में निवेश और नई पहल कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। इंदौर वासियों को जाम से राहत, ट्रैफिक पुलिस को मिली मॉडिफाइड बुलेट। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में जाम कम करने के लिए नया प्रयोग शुरू किया। जब ट्रैफिक कर्मियों को मॉडिफाइड दोपहिया वाहन उपलब्ध करवाए गए, इससे वे अलग अलग इलाकों में निगरानी रखेंगे और जाम की स्थिति पर नियंत्रण पा सकेंगे। त्योहारों के दौरान शहर में जाम की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया, ताकि नागरिकों को सहज और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सके। उपभोक्ता आयोग का सख्त रुख, बीमा कंपनी को कहा बहाना नहीं चलेगा, क्लेम देना ही होगा। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनीज को फटकार लगाते हुए कहा कि मामूली तकनीकी गलतियों के आधार पर बीमा दावा खारिज करना अनुचित है। आयोग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता बीमा इसलिए लेते हैं ताकि संकट की घड़ी में सहारा मिल सके, न कि बहाने सुनने के लिए। आदेश में कहा गया कि कंपनी को दावे की राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि कुछ त्रुटियों पर आंशिक कटौती संभव है। आयोग ने साफ कहा कि बीमा कंपनीज अब उपभोक्ताओं को ठग नहीं पाएंगी। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सवारी और माल ढोने वाले टू व्हीलर पर अब लगेगी पीली नंबर प्लेट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सवारी या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाले टू व्हीलर अब व्यावसायिक वाहन माने जाएंगे। इन बाइक पर अब पीली नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि नियमों के पालन में कोई ढिलाई ना हो। अदालत ने कहा कि इस कदम से परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर रोक लग पाएगी। दमोह में 26 प्राचार्यों पर कार्रवाई, ऐप पर उपस्थिति नहीं भरी तो रुकेगी वेतन वृद्धि। दमोह जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे शिक्षक ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति और अवकाश संबंधी जानकारी अपलोड न करने पर 26 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। सागर लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक मनीष वर्मा ने चेतावनी दी कि जवाब न देने पर 2 वेतन वृद्धि रोक दी जाएंगी। विभाग ने पहले ही आदेश दिया था कि सभी शिक्षण संस्थान डिजिटल उपस्थिति दर्ज करें, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। युवाओं को जोड़ेगा सरदार, 150 यूनिटी मार्च। मंत्री सारंग बोले, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देगा अभियान। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुरू हुआ सरदार 150 यूनिटी मार्च युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना जगाने का ऐतिहासिक अवसर बनेगा। यह अभियान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा 6 अक्टूबर को डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया था। इसके तहत निबंध लेखन, रील प्रतियोगिता, यंग लीडर प्रोग्राम जैसी गतिविधियां माय भारत पोर्टल पर चल रही हैं। सारंग ने कहा कि यह पहल युवाओं को सरदार पटेल के विचारों से जोड़ेगी और देश की एकता को मजबूती देगी।
पीएम मोदी ने किया 76.5 करोड़ की दूध पाउडर फैक्ट्री का उद्घाटन, डेयरी सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 76.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक दूध पाउडर फैक्ट्री का वर्चुअल उद्घाटन किया। इंदौर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन स्थापित ये फैक्ट्री प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन दूध पाउडर बनाने में सक्षम है। ये परियोजना प्रधानमंत्री की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई दिशा दी जा रही है। इस फैक्ट्री से न केवल स्थानीय किसानों को फायदा होगा बल्कि प्रदेश के डेयरी उद्योग को भी नई उड़ान मिलेगी। बधा हुआ मानसून, बड़ी ठंडक, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही गिरा तापमान। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आधिकारिक विदाई ले ली है। सागर में सामान्यतः मानसून 5 अक्टूबर को लौटता है, लेकिन इस बार ये 10 अक्टूबर को विदा हुआ। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के समय में हल्की ठंड का एहसास बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाएं चलने से पारा गिर रहा है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ठंड की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार मौसम ने उम्मीद से पहले करवट ले ली। एमपी के कलाकारों को बड़ी सौगात, संस्कृति पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के कलाकारों के लिए खुशखबरी आई है। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एमओयू हुआ। सीएम ने कहा कि राज्य पर्यटन, व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत कलाकारों के लिए कई अहम अवसर और समर्थन सुनिश्चित किए गए। राज्य के प्रमुख होटल और रिजॉर्ट अब कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे संस्कृति और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी कार्गो सेवा। कुछ घंटों में पहुंचेगा माल देश के किसी भी कोने में। जबलपुर के लिए बड़ी राहत की खबर है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने जबलपुर एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू करने की मंजूरी दी। इस फैसले के बाद अब शहर से माल देश के किसी भी हिस्से में कुछ ही घंटों में पहुंचाया जा सकेगा। शुरुआती चरण में यात्री विमानों से 1 टन तक का माल भेजा जाएगा, जबकि मांग बढ़ने पर समर्पित कार्गो विमान सेवा भी शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां तेज कर दी। इससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बड़ी गति मिलेगी। दीपावली से पहले सख्ती, बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे पटाखे। चाइनीज पटाखों पर पूरी तरीके से रोक। दीपावली को देखते हुए प्रशासन ने आतिशबाजी विक्रेताओं पर सख्त निर्देश जारी कर दिए। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति ही पटाखों की बिक्री कर पाएगा और लाइसेंस को दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर शाम 6 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चाइनीज पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उल्लंघन पर कार्रवाई के आदेश दिए। मंदसौर के विकास की नई रूपरेखा, 2041 तक के लिए नया मास्टर प्लान जारी। सोमवार से होगा प्रकाशन। मंदसौर शहर का नया मास्टर प्लान 2041 के लिए तैयार कर लिया गया और शासन ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले सितंबर 2024 में 2035 आधारित पुराने प्लान को अनापत्तियों के चलते निरस्त कर दिया गया था। नए मास्टर प्लान शहर के संतुलित विकास, आवासीय विस्तार, यातायात और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर बनाया गया। सोमवार से ये दस्तावेज आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। किसानों का भावांतर से मोह भंग। रतलाम में सिर्फ 12% ने कराया पंजीयन, बोले थोपी गई योजना। मध्य प्रदेश के भावांतर भुगतान योजना को किसानों ने नकारना शुरू कर दिया है। रतलाम जिले में पंजीयन शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन 1.5 लाख सोयाबीन किसानों में से अब तक केवल 12% यानी करीब 18,000 किसानों ने ही पंजीकरण कराया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने ये योजना बिना उनकी सहमति के थोपी है और इससे फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। मंदसौर और नीमच जिलों में भी यही स्थिति है। उधर सरकार खरीदी प्रक्रिया को लेकर तैयारी में जुटी है। मंडला की आदिवासी महिलाओं ने गोबर से रचा कमाल, बने पर्यावरण हितैषी, दिए दीपावली की पहचान। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की आदिवासी महिलाएं इस बार दीपावली पर अनोखा संदेश दे रही हैं। ग्राम भाड़िया की करीब 30 महिलाएं गोबर से सुंदर सुंदर दिए बना रही हैं, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि उनकी आजीविका का नया साधन बन गए हैं। आजीविका मिशन के तहत चल रही इस पहल से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। गोबर से बने ये दिए बाजार में खूब पसंद किए जा रहे हैं और इस दीपावली में पर्यावरण संरक्षण के साथ मेड इन मंडला की चमक भी दिखाई पड़ेगी। भोपाल नगर निगम में कर्मचारियों के लिए मोबाइल हाजिरी की नई सुविधा। भोपाल नगर निगम ने कर्मचारियों की हाजिरी के लिए मोबाइल ऐप आधारित नई सुविधा शुरू की। अब कर्मचारियों को दफ्तर जाकर फेस रिकॉग्निशन मशीन पर हाजिरी देने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही मोबाइल से अटेंडेंस दर्ज की जा सकेगी। निगम की कंप्यूटर सेल ने 12,000 से अधिक कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर दिया। बाकी कर्मचारी अगले सप्ताह तक रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इससे हाजिरी प्रक्रिया और आसान और तेज होगी।
डॉक्टर जवाहरलाल सिंह ने तैयार की फर्स्ट एड किट, फील्ड में पशुओं का तुरंत इलाज संभव। पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर जवाहरलाल सिंह ने पशुओं के प्राथमिक इलाज के लिए फर्स्ट एड किट तैयार की। इस किट से पशुपालक और डॉक्टर फील्ड में ही बीमार पशु का तुरंत इलाज कर सकते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन में इस किट का प्रेजेंटेशन किया गया। 400 से अधिक वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। ये पहल पशु स्वास्थ्य और जान बचाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगी। बड़वानी में किसानों का चक्का जाम, मक्के की एमएसपी तय करने की मांग पर आंदोलन हुआ तेज। बड़वानी जिले के सेंधवा कृषि उपज मंडी में मक्का किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने शनिवार को स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि मंडी में खरीदी अब भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार की जा रही है, जिससे उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल रहे। आंदोलनकारियों ने मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद रही और किसानों से बातचीत कर स्थिति शांत कराने की कोशिश की। एमपी कांग्रेस में फूट गहराई, विरोध के बावजूद सीएम कार्यक्रम में पहुंचे 3 विधायक। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्विरोध खुलकर सामने आया। धार में जय ओमकार भिलाला समाज के प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कांग्रेस के 3 विधायक पहुंचे। इस कार्यक्रम की कड़ी आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की अनदेखी और अनुशासनहीनता पर यह नया विवाद गुटबाजी को और गहरा करता दिख रहा है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप, जीतू पटवारी बोले ये सरकारी हत्या है, प्रदेश में फैला जंगल राज। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में पुलिस की पिटाई से 22 वर्षीय युवक उदित गायकी की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इसे सरकारी हत्या करार देते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज फैल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने मृतक के पिता से बात तक नहीं की। पटवारी ने कहा कि पुलिसकर्मी ने युवक को महज 10,000 रुपए के विवाद में मौत के घाट उतार दिया। ये घटना प्रदेश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कफ सिरप कांड में 22 बच्चों की मौत, सरकार ने लिया कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, पांढुर्णा में जहरीले कफ सिरप से 22 मासूमों की मौत के बाद सरकार सख्त एक्शन में आ गई। ड्रग कंट्रोलर ने 3 प्रतिबंधित कफ सिरप को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की एसआईटी जांच कर रही है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। प्रदेश में 10,000 करोड़ के दवा बाजार की निगरानी के लिए सिर्फ 79 ड्रग इंस्पेक्टर और 3 लैब होने पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार को 30 कफ सिरप की जांच के लिए पत्र भेजा गया। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में फर्जी फैकल्टी, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में फर्जी फैकल्टी का मामला सामने आया। एनएसयूआई की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया कि प्रदेश के 50% प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के पास फैकल्टी ही नहीं है, फिर भी मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा उन्हें मान्यता दे दी गई। ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 12 साल से फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे थे भारत में। ग्वालियर पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने संयुक्त कार्रवाई में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो पिछले 12 सालों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे थे। जांच में यह खुलासा हुआ कि हरियाणा में पकड़े गए बांग्लादेशियों का नेटवर्क ग्वालियर तक फैला हुआ था। पुलिस को इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है और अब किसी को भी बिना सत्यापन के रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।